समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी क्या है और उससे संबंधित लक्षण या परेशानियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि समलैंगिकता, इसमें दो शब्दों का समन्वय है, सम और लैंगिक, यानी जो सेम सेक्स के प्रति जो लोग आकर्षित होते हैं, जैसे मर्द जो है मर्द के प्रति आकर्षित होते हैं जिनको इंग्लिश में गे कहा जाता है, महिला जो हैं महिलाओं के प्रति आकर्षित होती हैं जिसको इंग्लिश में लेस्बियन कहा जाता है, और यदि पुरुष या महिला पुरुष से भी आकर्षित होते हैं और महिलाओं से भी आकर्षित होते हैं तो उनको बाइसेक्सुअल कहा जाता है, और उसको LGBT, इसमें T यानी ट्रांसजेंडर भी शामिल होते हैं। तो समलैंगिकता में हम कह सकते हैं जो लेस्बियन होते हैं, जो गे होते हैं और जो बाइसेक्सुअल होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को समलैंगिक या होमोसेक्सुअल कहा जाता है, यानी सेम सेक्स के प्रति आकर्षित होना। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम पहचानेंगे कि हम समलैंगिक हैं या नहीं हैं, क्योंकि कई बार हम खुद कंफ्यूज होते हैं अपने जेंडर को लेकर के, अपने सेक्सुअलिटी को लेकर के, कि क्या हम होमोसेक्सुअल हैं कि नहीं है, या बस एक ऐसा मेरे मन में ये कन्फ्यूजन का भाव है। तो इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं, जैसे अगर आप अगर आप पुरुष हैं तो किसी पुरुष के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, आपको महिलाओं में इतनी रुचि नहीं है, या महिला हैं तो महिलाओं के प्रति आकर्षित होते हैं, पुरुष के प्रति आपका आकर्षण बिल्कुल भी कम है, और सेक्सुअली शायद ऐसा हुआ हो कि आपका अपने सेम सेक्स के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना हो और आपने वो उत्तेजना और वो संतुष्टि महसूस की है जो आपको लगता है कि मुझे अपोजिट जेंडर या अपोजिट सेक्स से वो संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। आप अपने सेम सेक्स के लोगों के बारे में जानने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, आप इमोशनली अपने सेम सेक्स के लोगों के साथ जुड़े हैं और उनकी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इतने ऑब्सेस्ड होते हैं कि अगर उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया तो आप बहुत ही परेशान हो जाएंगे, या अगर उनको आप किसी और के साथ देखते हैं तो जैसे नॉर्मल मेल फीमेल के रिलेशनशिप में होता है, तो आपके अंदर एक असुरक्षा का भाव आने लगेगा और अपने सेम सेक्स के प्रति आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। और अगर आप मूवीज़ भी देखते हैं या हम कह लें पॉर्न भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप सेम सेक्स का वीडियो ज़्यादा देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज आपके अंदर डेवलप हो रही है। मैम, आपके पास बहुत से ऐसे केस आते हैं, क्या कुछ केस ऐसे भी हैं कि जिनके बारे में आप बता सकते हैं? जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी व्यक्ति ये सोचते हैं कि समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी एबनॉर्मल है, तो मैं आपको बता दूं हम यहाँ पे कोई एक बाउंड्री या लाइन नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि ये नॉर्मल है या नहीं है। आपने देखा है ना कि कोरोना के समय कई सारे ऐसे व्यवहार थे जो कि एबनॉर्मल घोषित कर दिया गया था, लेकिन वो कोरोना के पहले बिल्कुल भी नॉर्मल था। हम ग्रुप में घूम सकते थे, हम बिना मास्क के कहीं भी आ जा सकते थे, हम स्कूल जाते थे, हम कॉलेज जाते थे। लेकिन कोरोना के समय ऐसी त्रासदी आई कि बिना मास्क का हमारे लिए जाना जो है वो एबनॉर्मल की श्रेणी में आने लगा, मतलब उसके लिए हमें पनिशमेंट मिलने लगे। ग्रुप में अगर हम हैं तो उसके लिए कहा गया कि नहीं, सामाजिक दूरी बनाना है, एक साथ कई लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। इसी वजह से होमोसेक्सुअलिटी को कभी कभी लोग असामान्य मानने लगते हैं, लेकिन हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लीगल कर दिया है। तो बात ये आती है कि पहली चीज़ कि हमें समझना है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने लीगल किया है, और किसी भी इंसान की जेंडर, सेक्सुअलिटी और सेक्स 3 अलग अलग चीज़ें होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सेक्स क्या है, जो बायोलॉजिकली हम मेल हैं या फीमेल हैं। सेक्सुअलिटी क्या है, हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कि सेक्सुअली हम कहाँ प्लेजर पाते हैं, सेक्सुअल इंटरेस्ट हमारा कहाँ है, सेक्सुअली प्लेजर कहाँ हमें मिलता है। और बात करें जेंडर की, तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जिसमें कहीं ना कहीं हमारा जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, जो सोशल बैकग्राउंड है, जो हमारा कल्चरल वैल्यूज़ है, उस महत्वता या उसका जो रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। केसेस की बात करें तो हाँ, इसमें अभी रिसेंटली मेरे पास
कई बच्चे ऐसे आए हैं, लड़के और लड़कियां, जो कि अगर मैं एज के बारे में बोलूं तो 15 to 25 के बीच में रहा है। जैसे मेल है तो पास्ट में उनके साथ मेल ने ही सेक्सुअली इनकाउंटर करा है, उनको एक्सप्लॉइट करा है, या फीमेल हैं तो उनको भी पास्ट में उनके सेम सेक्स ने एक्सप्लॉइट करा है। तो कहीं ना कहीं वो प्लेजर उन्होंने अपने सेम सेक्स से सीख किया है और एक सेटिस्फैक्शन का अनुभव किया है, जो कि उनको उनके सेम सेक्स के प्रति आकर्षित होने के लिए मजबूर कर रहा था या मजबूर कर रहा है। और इसी कन्फ्यूजन में वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेम सेक्स के लोगों के साथ संबंध बनाने को इच्छुक होने लगे, उन्हीं में इंटरेस्ट ढूंढने लगे और उनसे उम्मीदें भी लगाने लगे कि उनसे भी उनको वैसा ही रवैया मिले। तो ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें ऐसा होता है कि जो भी यंगस्टर्स होते हैं या व्यक्ति होते हैं जो इन परेशानी में नहीं कहूँगी, ये सब जो चीज़ें हैं उसमें सम्मिलित होते हैं, वो मानसिक रूप से धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होने लगते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का उनके मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है। एक तो उनको पता है कि जिन चीज़ों में वो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज में आज भी गलत नज़र से देखा जाता है, पाप के नज़र से देखा जाता है, सामान्यता की नज़र से देखा जाता है। तो वो अंदर ही अंदर एक द्वेष या एक रिग्रेट, गिल्ट की भावना में जीते रहते हैं, जिससे वो बाकी चीज़ों में प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। उनको लगता है मैं इन चीज़ों को शेयर करूं तो किससे करूं, वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। और एक दोष की भावना उनके अंदर हमेशा ही चलती रहती है कि मैं सही कर रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। अगर वो किसी से उम्मीद लगाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार उनकी उम्मीदों पे लोग खड़े उतरते हैं। तो उनकी उम्मीदों को जब लगता है कि वो नाउम्मीद हो रहे हैं, वैसा उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में आने लगते हैं और मानसिक परेशानियों से धीरे धीरे वो गुजरने लगते हैं, जो कि वो क्या करते हैं कि शराब पीने लगेंगे या अकेले चुपचाप अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, बाहर आना जाना छोड़ देंगे। तो ये सब इशारे इस तरफ इंगित करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है मानसिक रूप से धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए मानसिक परेशानियों की तरफ जाने लगते हैं। क्योंकि क्या होता है मानसिक परेशानियों में, हमारे जो सोच होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, भावनाएँ और हमारे जो व्यवहार होते हैं, उसी में दिक्कत आने लगती है। हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कि हम फंक्शनल हैं कि नहीं है। और जब ये सारे लक्षण कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रेस या डिसेबिलिटी हमारे लिए या हमारे समाज में लेकर के आते हैं, तो हम मानसिक रूप से परेशान घोषित हो जाते हैं। कुछ लोग इसके लिए तो सपोर्ट के लिए आते हैं, प्रोफेशनल हेल्प के लिए आते हैं, बट कुछ लोग इन सारी चीज़ों को समझते हुए भी शर्मिंदगी के कारण या उनको लगता है कोई मुझे समझेगा नहीं, या समझेगा तो वो मुझे कैसे देखेगा, इस एटीट्यूड के कारण वो हेल्प के लिए नहीं आता है। तो मैं आप सभी लोगों को, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं यहाँ पे, उनको यही बोलना चाहूँगी कि इन चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कीजिए। ये ऐसे लोग या ऐसी भावनाएं जो व्यक्ति रखते हैं वो भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, और जब तक हम उसे असम्मान्यता का भाव देंगे तो वो अपनी चीज़ों को हमारे सामने लेकर के नहीं आएंगे, और अंदर ही अंदर मानसिक परेशानी उनके अंदर इतनी गहरी होती जाएगी कि ऐसे व्यक्ति 90% मानसिक परेशानियों में चले जाते हैं और आगे भी चले जाएंगे। जो व्यक्ति संदिग्धता से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव है? उनके लिए सुझाव यही है कि ठीक है, आपने जो रास्ता अपनाया है ना, आपको भी पता है कि ये रास्ता सामान्य नहीं है, इन रास्तों पे बहुत कठिनाई है। तो कठिन रास्तों पे अगर आपको चलना है और आपको लगता है नहीं मैं अकेले ही चल लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आप आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न में ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, तो प्लीज़ आपके लिए समाज में आज भी कई लोग हैं, कई सोशल वर्कर्स हैं, कई मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं, आप बेझिझक अपने जिला अस्पताल में नैदानिक मनोवैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं, और सोशल वर्कर भी हैं जो आपको इन चीज़ों में मदद करेगा फैमिली लेवल पे। और पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, और जब तक आप हेल्प के लिए नहीं आएंगे, आपके कम्युनिटी के बाकी लोग भी हेल्प सीख नहीं करेंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर बाकी नहीं भी आते हैं तो मैं ज़रूर जाऊं, क्योंकि आपको उनके लिए एक ट्रेंड सेटर बनना है। अगर आपने उनके लिए एक ट्रेंड स्थापित कर दिया कि होमोसेक्सुअलिटी में मेंटल हेल्थ का रोल इम्पॉर्टेंट होता है और हमें मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेना है, तो बाकी लोग भी आपको फॉलो करते हुए मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए ज़रूर आएंगे।
धन्यवाद। मैं अगली बार फिर आपसे जुड़ूंगी किसी नए टॉपिक के साथ। और होमोसेक्सुअलिटी, उसके साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी, मैं सबका आंसर कमेंट में देने की कोशिश करूँ। नमस्कार।